अमेरिका ने फिर भारत को दिया एक बड़ा धोखा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि दुनिया भर के कई सारे देश जो कि इन दिनों महामारी के संकट से जूझ रहे हैं और कोरोना महामारी का दूसरा या तीसरा वेव जो स्टार्ट हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है पहली वेव के मुकाबले। और ऐसे में सबके पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं क्योंकि वैक्सीन की जो कीमतें हैं वो काफ़ी महंगे हो रहे हैं और वो अफोर्डेबल नहीं हो पा रहा है हर किसी एक देश के लिए। जी हाँ, दुनिया भर में कई सारे देश हैं जिनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा नीचे है और उन सब के लिए वैक्सीन अफोर्डेबल कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसे में भारत और साउथ अफ्रीका ने WTO, जी हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये बात रखी कि इस पर ट्रिप्स वेवर दिया जाए, यानी कि छूट देना चाहिए इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के राइट्स के लिए। वैसे आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कि लोक कल्याण के लिए बनाया गया था, जिसमें से UN सिक्योरिटी काउंसिल, WTO और ऐसे बहुत सारे संगठन हैं। लेकिन दोस्तों बात कर ली जाए तो इन सभी संगठन में काफ़ी बड़े देशों का दबदबा है। जैसे कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में 5 बड़े देशों का दबदबा है, जिसमें अमेरिका सहित 5 वेस्टर्न देश शामिल हैं। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो इन देशों की जो मन होती है वही मनमानी करते हैं। उनको छोटे देशों से कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है हाल ही में जब भारत ने और साउथ अफ्रीका ने ये बात रखी, प्रस्ताव रखा WTO में कि इसका जो वैक्सीन है, जी हाँ, कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन है उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए हर किसी देश में जो अफोर्डेबल हो जाए, इसके लिए इसके जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जी हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, उसमें छूट दिया जाए, जिससे हर कोई देश इसको बनाने में सक्षम बन पाए, हर कोई देश इसको बनाने में उनके लिए अफोर्डेबल हो जाए, हर इंसान के लिए अफोर्डेबल हो जाए। तो अमेरिका ने इस बात से अपनी सहमति नहीं जताई और साथ ही हाल ही में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई थी। जी हाँ, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें से US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कैथरीन ताई ने इस पर बातें की और वहीं हमारे इंडियन काउंटर पार्ट की तरफ से पीयूष गोयल साहब ने इस पर बात की। जी हाँ, बात कर ली जाए तो कैथरीन ताई ने ये कहा कि जब HIV फैली थी तो बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारे लोग मर रहे थे और ये बिल्कुल उसी तरह का सिचुएशन था और उस वक्त भी ज़रूरी फेरबदल करना ज़रूरी था और लॉज में, और अभी भी करना ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने इस बात की सहमति नहीं जताई कि इसको अफोर्डेबल बनाने के लिए अमेरिका चाहे तो हर किसी देश पर इतना दबाव बना सकता है जिससे इसके जो इंटेलेक्चुअल, जी हाँ, प्रॉपर्टीज़ के राइट्स हैं वो काफ़ी सस्ते मिलने जाएंगे, जिससे हर कोई देश इसे आसानी से इसके लिए वैक्सीन तैयार कर पाएगा। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए, दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो कि इस वैक्सीन को बनाने में काफ़ी असक्षम है क्योंकि ये काफ़ी महंगे भी बन रहे हैं। भारत भले ही काफ़ी सस्ते में अवेलेबल करा पा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर ये वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वो हर कोई देश नहीं बना पा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी मुश्किलें पैदा हो रही हैं और इसीलिए भारत ने ये प्रस्ताव रखी, जिससे ये हो पाएगा कि WTO की तरफ से जब ये प्रस्ताव पास हो जाएगा तो दुनिया भर में हर जगह से इसके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी, इसके जो ट्रिप्स वेवर हैं काफ़ी आराम से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, काफ़ी सस्ते दरों पर भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे ये हो पाएगा कि दुनिया भर के सभी देशों में ये मदद भी पहुंच पाएगी और हर कोई देश इसके वैक्सीन तैयार भी कर पाएगा। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता है क्योंकि वो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ये चाहता है कि उसके साथ जुड़े रहें और उसके साथ आगे बढ़ें। जी हाँ, जो कि काफ़ी महंगे वैक्सीन तैयार कर रहा है और उनकी जो कंपनी चल रही है, बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि वैक्सीन महंगे तौर पे उपलब्ध करा रहे हैं, वो उनका भट्ठा न बैठ जाए, इसीलिए अमेरिका जो है सो ये कर रहा है कि वो अपनी सहमति नहीं जता रहा है। क्योंकि जैसे ही इसके वैक्सीन पर ट्रिप्स वेवर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर छूट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे में इसके वैक्सीन हर कोई देश बना पाएगा और ये इसका जो जेनरिक दवा है बहुत ही आसानी से मिल पाएगा, जिससे ये होगा कि हर कोई देश इसकी जो वैक्सीन है वो तैयार कर लेगा और ये होगा कि बहुत ही आसानी से अफोर्डेबल हर किसी देश के पास की दवाई मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वैक्सीन को तैयार करने के लिए अमेरिका ने असहमति जताई है, जिससे दुनिया भर के कई सारे देशों को ये काफ़ी बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। वैसे दोस्तों ये जो प्रस्ताव है ये भारत ने रखी थी, जिससे दुनिया भर के हर किसी देश को मदद मिल पाई, लेकिन दोस्तों फिलहाल अमेरिका ने इस पर सहमति नहीं जताई है। वैसे दोस्तों इस त्रासदी में भी फिलहाल बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि अमेरिका सहित बहुत से कुछ देश हैं जो कि फिलहाल अपना ही फायदा देखने पे लगे हुए हैं, लोगों की जान की कोई कीमत नहीं समझ रहे हैं। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है इस पर, आपका क्या रिएक्शन है, नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।